ओम शांति। आज हम बाबा की 23 अगस्त की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा कहते कि सबसे प्यारा ते प्यारा संबंध शिव बाबा के साथ है। बाबा है ही दुख हरता सुख करता, जो हमारे आधा कल्प के लिए हमें इन दुखों से छुड़ाने आया है। बाबा हमें आज डायरेक्शन फिर से देते हैं कि चलते फिरते हमें बाबा को याद करना है। बाबा कहते आधा कल्प के पाप कर्म का बोझ बच्चों के ऊपर है। चलते फिरते याद करेंगे तो याद का अभ्यास हो जाएगा। हमारे विकर्म हमारे पाप कर्म दग्ध होते जाएंगे। बाबा कहते जैसे भक्ति में भी गायन है कि अंत काल जो स्त्री सिमरे, तो ऐसा याद का पुरुषार्थ करना है जो अंत काल में एक बाबा की याद ही रहे। आज बाबा ने भक्ति की कई बातों को स्पष्ट किया है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में गंगा को पतित पावनी कहा गया है। गौ मुख का गायन है। बाबा कहते पतित पावन तो शिव बाबा है, जो आकर हमें पावन बनाते हैं, सतो प्रधान बनाते हैं। गौ मुख का जो गायन है, बाबा कहते शिव बाबा ने आकर इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है, हमें सतो प्रधान बनाने के लिए, हमें पावन बनाने के लिए, काले से गोरा बनाने के लिए। बाकी बाबा कहते यह जो पतित पावनी गंगा कहते हैं, तो गंगा की तो नदी का सब जगह गायन है, ये तो अविनाशी है। तो यहाँ तो गंगा में तो बहुत काल से स्नान करते आए हैं, लेकिन पावन तो बने नहीं। बाबा कहते इस समय प्रकृति भी दुख देने वाली बन गई है, बाढ़ आदि भी आती है, तो इसलिए शिव बाबा ही पतित पावन है। बाबा ने भक्ति मार्ग के मंदिरों को आज याद किया है कि जगन्नाथपुरी और साथ में फिर श्रीनाथ जी, दोनों में बाबा कहते अंतर है, क्योंकि जगन्नाथपुरी है इस कलयुग का यादगार। वहाँ साधारण दिखाया है, चावल का भोग लगता है, युक्ति से वो चावल के 4 हिस्से हो जाते हैं। और बाबा कहते श्रीनाथ जी में तो घी के भोग लगते हैं, घी से बनी हुई चीजों का भोग लगता है, लेकिन दोनों ही चित्र काले बनाए हैं। बाबा कहते इस समय फिर देवियों का भी कितना गायन होता है, काले कलकत्ते वाली कहा जाता है। तो ये ज्ञान बाण और ज्ञान कटारी का गायन है, जो अस्त्र शस्त्र उनको दिखाया है, भयानक स्वरूप दिखाया है। इस समय हम ज्ञान बाण से माया पर, रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। बाबा ने कहा कि हम बच्चे बेहद के बाप के वारिस बनते हैं। तो चलते हैं, मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता बाप को याद करो, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंत मति सो गति हो जाएगी। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? बाबा रोज हमें मुरली में चलते फिरते कर्म करते याद में रहने का डायरेक्शन देते हैं। उत्तर है पहली पॉइंट, क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा। दूसरी पॉइंट, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तीसरी पॉइंट, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए गायन है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। चौथी पॉइंट, बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई है ही नहीं, इसलिए बाप का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे याद करो। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? बाबा पूछ रहे हैं। ये है प्यारे ते प्यारा संबंध एक बाप के साथ, जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान तरफ अब जा रही है। जितना जितना याद में रहते हैं, आत्मा सतो प्रधान तरफ जा रही है। दुख तो अथाह है, गाते भी हैं दुख हरता सुख करता,
अब बाप तुमको सचमुच यह सभी दुखों से छुड़ाने आया है। बाबा हमको सच सच सभी दुखों से छुड़ाने आए हैं। स्वर्ग में दुख का नामो निशान नहीं होगा। ऐसे बाप को याद करना बहुत जरूरी है। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है, यह तो तुम जानते हो कि बाबा का किन किन बच्चों से प्यार है। बच्चों को समझाया है, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जो अच्छी रतन है वह बाप को चलते फिरते याद करते। यह भी क्यों कहते हैं, बाबा ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा अर्थात जन्म जन्मांतर के पापों का घड़ा भरा हुआ है। तो इस याद की यात्रा से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि ये पुराना तन है, दुख आत्मा को ही मिलता है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा कहती है मैं रोगी हूं, मैं दुखी हूं। तो यह दुख की दुनिया है। कहां भी जाओ दुख ही दुख है। सुख धाम में दुख हो न सके। दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुख धाम में हो। सुख धाम में तो जरा भी दुख नहीं है। समय तो बाकी थोड़ा है, इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है बाप को याद करने का। जितना याद करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। पुरुषार्थ करके अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के कुछ भी याद न आए। एक गीत भी है ना, भक्ति में गीत है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। यह अंत काल है ना, पुरानी दुनिया दुख धाम का अंत है। अभी अंत काल चल रहा है। अभी तुम दुख धाम से सुख धाम में चलने का पुरुषार्थ करते हो। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तो ये याद रहना चाहिए। शूद्र को है दुख, हम दुख से निकल अब चोटी के तरफ चढ़ रहे हैं। दुख से निकल अब चोटी पर चढ़ रहे हैं, तो एक बाप को याद करना है। मोस्ट बिलवेड बाप है। उनसे मीठी चीज कोई होती है क्या? आत्मा उस परम पिता परमात्मा को याद करती है। सभी आत्माओं का बाप है, उनसे मीठी इस दुनिया में कोई चीज हो ही न सके। बाबा से मीठा प्यारा कोई इस दुनिया में चीज हो ही न सके। इतने सब ढेर बच्चे हैं, कितने में याद आते होंगे? सेकंड में बाबा को इतने सारे बच्चे सेकंड में याद आ जाते हैं। अच्छा, सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है। जैसे कोई ड्रामा देख कर आते हैं, कोई पूछेंगे ड्रामा याद है? हाँ कहने से फिर सारा बुद्धि में याद आ जाता है, शुरू से लेकर अंत तक। बाकी यह वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा। बाबा बेहद का बाबा है, उनको याद करने से हमें 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। तो बेहद का ड्रामा स्मृति में आ जाता है और ये 21 जन्मों का सुख धाम का सुख सामने आ जाता है। बाप से हमें ये वर्षा मिलता है। सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा सामने आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, बाप जान जाते हैं कि वारिस ने जन्म लिया। सारी मिल्कियत याद आ जाती है। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, हमारे एक आत्मा अलग अलग बाबा का बच्चा है। अलग अलग वर्षा मिलता है, अलग अलग याद करते हैं। हम बेहद बाप के वारिस हैं। सत्युग में तो एक ही बच्चा होता है, वह सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा ना। बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना। तो बच्चों को बाबा मिल गया और हम बच्चे विश्व के मालिक बने। सेकंड में देरी नहीं लगती है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो।
फीमेल मत समझो, मेल या फीमेल मत समझो, आत्मा तो बच्चा है। बाबा कहते हैं हमें सब बच्चे याद पड़ते हैं। आत्माएं सब भाई भाई हैं। जो भी सब धर्म वाले आते हैं वह कहते हैं सब धर्म वाले भाई भाई हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि किस आधार से भाई भाई हैं। बाबा समझाते हैं कि आत्मिक रूप से भाई भाई हैं। अभी तुम समझते हो कि हम बाबा के मोस्ट बिलवेड बच्चे हैं। बाप से पूरा बेहद का वर्षा जरूर मिलेगा। कैसे लेंगे? वह भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हैं, अब फिर से सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुख का वर्षा लेना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। देह तो विनाशी है, आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर जाकर दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार हो जाता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, परंतु वह तो है रावण के वश, विकारों के वश जेल में जाते हैं। इस समय गर्भ जेल है। अब वहां सत्युग में रावण होता ही नहीं है। दुख की बात है ही नहीं। जब बूढ़े होते हैं, सत्युग में जब बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है कि अभी शरीर छोड़ हम दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करेंगे। वहां तो डर की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो कितना डरते हैं, मृत्यु से कितना डरते हैं। वहां सत्युग में निडर होते हैं। बाप तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाते हैं। सत्युग में अपार सुख है, कलयुग में अपार दुख है, इसलिए इसे कहते हैं दुख धाम। बाप तो कोई तकलीफ ही नहीं देते हैं। बल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। गुरु गोसाई सबको छोड़ो। मैं तो सब गुरुओं का बड़ा हूं ना, यह सब मेरी रचना है। सिवाय मेरे और कोई को भी पतित पावन नहीं कहेंगे। बाबा कहते सिवाय मेरे और कोई को भी पतित पावन नहीं कहेंगे। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं। देवताओं को भी नहीं कह सकते हैं, सिवाय मेरे। अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे? यह पानी की नदियां तो सदैव बहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये तो बाबा कहते आदि से ही चली आती है। इसमें तो स्नान करते ही रहते हो। बरसात पड़ती है तो फ्लड भी आ जाती है, तो यह दुख हुआ ना। तो यह नदी भी दुख देने वाली बन गई। अथाह दुख है। बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मर गए। सत्युग में दुख की बात ही नहीं है। वहां जानवरों को भी दुख नहीं होता है, उनकी भी अकाली मृत्यु नहीं होती है। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। भक्ति में गाते हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बन जाएंगे। आते तो है ना, दुख धाम के अंत और सुख धाम के आदि के बीच में ही आएंगे, परंतु ये किसको भी पता नहीं है। सृष्टि की आयु कितनी होती है यह भी नहीं जानते। बाप कितना सहज बतलाते हैं। आगे तुम जानते थे क्या कि सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है? वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं भक्ति में। अभी बाप ने समझाया है कि 1250 वर्ष का हर युग होता है। बाबा हमें सारा कैलकुलेशन बताते हैं। स्वस्तिकाक में पूरे 4 भाग होते हैं, 4 भाग दिखाते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता है। विवेक भी कहता है कि एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। पूरी में भी चावल का हंडा चढ़ाते हैं तो पूरे 4 हिस्से आप पे ही हो जाते हैं। ऐसी युक्ति बनाई हुई है। वहां चावल बहुत खाते हैं,
जगन्नाथ कहो व श्रीनाथ जी कहो, एक ही है, दोनों ही काले दिखाते हैं। बाबा कहते श्रीनाथ के मंदिर में तो घी के भंडार होते हैं, घी के तेल के कुएं होते हैं, सभी घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीजें वहां मिलती हैं। बाहर में दुकान लग जाते हैं, कितना भोग लगता होगा, सब यात्री जाकर दुकानदारों से लेते हैं। जगन्नाथपुरी में फिर चावल ही चावल होता है। वह जगन्नाथ ये श्रीनाथ सुख धाम और दुख धाम को दिखाते हैं। यादगार है सुख धाम और दुख धाम का। श्रीनाथ जी यह सुख धाम का है और जगन्नाथपुरी दुख धाम का। काला तो इस समय हम बन गए हैं ना, काम चिता पर चढ़कर जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं, क्योंकि दुख धाम का यादगार है। इनको गरीब और इनको साहूकार दिखाते हैं। अब ज्ञान का सागर तो एक बाप ही है। भक्ति को कहा जाता है अज्ञान, उनसे कुछ मिलता नहीं है। वहां सिर्फ गुरु लोगों की आमदनी बहुत होती है। होशियार होगा, उनसे कोई सीखेगा तो वो कहेगा ये हमारा गुरु है, उसने हमको ये सिखाया है। वह सब जिस्मानी गुरु, जन्म लेने वाले। अब तुम्हारे साथ कौन है, हमारे साथ कौन है? विचित्र बाप है, सतगुरु है। वह कहते हैं कि मेरा शरीर नहीं है, यह तुम्हारे इस दादा का शरीर है जिनमें प्रवेश किया है। बाबा कहते ये दादा का शरीर है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ तुमको सुख धाम ले जाने के लिए। इनको फिर गौ मुख भी कह देते हैं। गौ मुख पर कितना दूर दूर से आते हैं। यहाँ भी गौ मुख है। पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा, कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से ही आता है। वह कभी बंद नहीं होता है, पानी आता ही रहता है। कहां से भी नाला निकला तो भी कहेंगे गंगा जल। वहां जाकर स्नान करते हैं, गंगा जल समझते हैं, लेकिन पतित से पावन ये पानी से थोड़ी बनेंगे। बाप कहते पतित पावन मैं हूं। हे आत्माएं, मां में कम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। तो अंत समय बाबा कहते बाबा की याद रहेगी और तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं, कर्म भोग है ना। अगले जन्म में पाप किया है, 63 जन्म का हिसाब किताब है। थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कमती होती जाती हैं। यह फिर है बेहद का दिन और रात। अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी हुई है। राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम बच्चे भी शाम से सुंदर बन रहे हो, इसलिए श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। सचमुच काला बना दिया है। काम चिता पर चढ़े हैं तो ये निशानी दिखाई है। काला जो बताते हैं, बाबा कहते काम चिता पर हम चढ़े हैं इसलिए ये निशानी दी है। परंतु मनुष्यों की कुछ बुद्धि चलती ही नहीं है। एक सांवरा दूसरा गोरा कह देते हैं। अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेंगे ना। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। यह ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर यह प्रायलोप हो जाता है। भल गीता पढ़कर सुनाएंगे, परंतु ये ज्ञान तो सुना न सके। कापुर से गीता सुनाएंगे, शास्त्र सुनाएंगे, ज्ञान नहीं सुना सकते। वह हुआ भक्ति मार्ग के लिए पुस्तक।
भक्ति मार्ग के लिए तो ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र है। कोई क्या पढ़ते हैं। राम के मंदिर में भी जाते हैं, राम को भी काला कर दिया है। विचार करना चाहिए कि काला क्यों बनाते हैं। काली कलकत्ते वाली भी है, माँ माँ कहकर हैरान होते हैं। सबसे काली वह है और बहुत भयानक दिखाते हैं। उस पर फिर माता कहते हैं, तुम्हारे ये ज्ञान बाण, ज्ञान कटारी आदि है। तो उन्होंने फिर हथियार दे दिए हैं, स्थूल हथियार दे दिए हैं। वास्तव में काली पर पहले मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था। जब बम फटा तो एक ब्राह्मण बोला कि काली ने हमें आवाज दिया है, हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी बनाओ, नहीं तो और बम फटेंगे। बस ढेर पैसे इकट्ठे हो गए और मंदिर बन गया। अभी देखो ढेर मंदिर हैं, कितनी जगह भटकते हैं। बाप तुमको इन सब बातों से छुड़ाने के लिए समझाते हैं, किसकी ग्लानि नहीं करते हैं। बाबा ड्रामा समझाते हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे बना हुआ है। जो तुमने देखा वह फिर होगा, जो चीज नहीं है वह बनती है। तुम समझ गए हो, हमारा राज्य था, वह हमने गंवाया है। अब फिर बाप कहते हैं, बच्चे नर से नारायण बनना है तो पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आए हो। अमर कथा सुनी, कोई अमर बना? बाबा पूछते हैं। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला? यह बाप बैठकर समझाते हैं। इन आंखों से कुछ भी ईविल न देखो, सिविल आंखों से देखो, ज्ञान के नेत्रों से देखो, क्रिमिनल से नहीं। यह पुरानी दुनिया को न देखो, यह तो खलास हो जानी है। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य देकर जाते हैं 21 जन्मों के लिए। वहां और कोई का राज्य होता ही नहीं है, दुख का नामो निशान नहीं। तुम बड़े सुखी और धनवान होते हो। यहाँ तो मनुष्य कितना भूख मरते रहते हैं, वहां तो सारे विश्व पर तुम राज्य करते हो। कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, छोटा बगीचा, फिर वृद्धि होते होते कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है। और 5 विकारों की प्रवेशता के कारण यह बगीचा कांटों का जंगल बन जाता है। बाबा कहते हैं, यह काम महाशत्रु है, इससे तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। ज्ञान और भक्ति, अब तुमने यह समझा है, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पाप भस्म कैसे होंगे। बाबा कहते हैं, बाबा की याद से ही ये पाप कटेंगे, बाबा की याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन तो एक बाप ही है। कल पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वह करके ही दिखाएंगे। ठंडे मत बनो, सिवाय एक बाप के और कोई को भी याद नहीं करो। बाबा ने आज ये अंडरलाइन कराया है। सब दुख देने वाले हैं, जो सदा सुख देने वाला है उनको याद रखो। इसमें गफलत नहीं करनी है। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इन आंखों से ईविल बुरा नहीं देखना है। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उस सिविल नेत्र से ही देखना है। सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए
प्यारी चीज, सबसे प्यारी चीज बाप को याद करना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। बाबा का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माओं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो, तब भविष्य के ताज तख्त तुमको मिलते हैं। आज का बाबा का स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता है। ओम शांति।